इतना नंबर्स लाएंगे हम एग्जाम में तो पास कर जाएंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में आपको पास करने में जो सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा, ठीक है, उसे गद्यांश और पद्यांश आपको रोल अदा करेगा। यहाँ पे दो पुस्तक है सर, एक है आरोह और दूसरा जो पुस्तक है सर हमारा वो है वितान। जय हिंद साथियों और स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सेशन 2023-24 में हिंदी कोर का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में, और जानेंगे कि क्या है हमारा न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न और क्या है हमारा न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2023 और 24 के बारे में, जिसका था हम सभी का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने जारी कर दिया अपना ऑफिशियली एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। सबसे पहले सर हम डिस्कशन करने से पहले पूरे सेशन को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। पहला जो खंड है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, परिचर्चा करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, और दूसरा जो खंड है या दूसरा जो हमारा भाग होगा इस सेशन का जिसमें हम परिचर्चा करेंगे हमारा एग्जामिनेशन सिलेबस यानी कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहला खंड 1 यानी भाग 1 का जो है हम लोग परिचर्चा करेंगे जिसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर देखेंगे कि क्या है हमारा सेशन 2023-24 फॉर क्लास 11th का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में हम बताएं तो टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न को जो टोटल मार्क्स जो हमारा एग्जाम होगा हिंदी का, वो टोटल मार्क्स जो हमारा 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा सर। और 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन में यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है हमारा वो 50 मार्क्स होगा। और ये 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जिसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे और दूसरा जो है हमारा दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। इंटरनल जो हमारा एग्जाम है जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं, और ये इंटरनल असेसमेंट जो है वो टोटल 10 मार्क्स का होगा सर। और इंटरनल असेसमेंट आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज में जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और इंटरनल असेसमेंट आपके जो नया गाइडलाइन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अनुसार, उस गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए जो है वो विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट में 10 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। और वो 10 नंबर देने के जो तरीके होंगे सर नए गाइडलाइन के अनुसार वह होंगे या तो वीकली एग्जामिनेशन या फिर हमारा सर वीकली एग्जामिनेशन के साथ साथ जो मासिक एग्जामिनेशन, जो मंथली एग्जामिनेशन आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय में जो कंडक्ट किए जाएंगे, या फिर कह लीजिए प्रोजेक्ट या परियोजनाओं के माध्यम से जो है वो इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। दूसरी बात करेंगे सर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाएगा, और इसका जो आयोजन है वो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के रूप में जाना जाएगा। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के जो एग्जाम के जो पैटर्न है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहां पर जो आपके प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होंगे, सब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न नहीं होंगे। इसका बकायदा ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस्ड में थोड़ा अंतर समझिए कि जब आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे होंगे तो वहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए होंगे, और उस 4 विकल्प में से सबसे बेहतर विकल्प का चयन करना दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे सर तो वहां पर जो है आपके प्रश्न को जो है आपको उत्तर लिखना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है वो पैटर्न को डिसाइड किया है। और क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो क्वेश्चन की जो टाइप है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में सर। एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे 40 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा 40, और इस प्रकार से ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सर वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है कितना हो गया हमारा 40 मार्क्स, क्योंकि 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन इंटू 1 करेंगे सर तो हमारा टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नेचर
के होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नेचर के होंगे, यानी आपको सभी प्रश्नों को जो है वो उत्तर देना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, वह ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो कंडक्ट किए जाएंगे उसके लिए जो आपको दिया जाएगा सीट, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सर OMR सीट भी कहते हैं। यानी ये झारखंड बोर्ड के द्वारा आपको OMR सीट प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें आपको एग्जाम जो है वो क्या करना है, देना है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के से OMR सीट होते हैं। तो OMR सीट की बात करें तो OMR सीट आपको कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और जिसमें आपको अच्छे तरीके से आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एग्जामिनेशन का कोड, ये सारी बातें जो है आपको अच्छी से जो है यहां पर उल्लेख करने होंगे। और यहां पर 40 क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह भी निर्देश जारी कर दिया है कि जब आप OMR सीट में आंसर को फिलअप कर रहे होंगे तो आपको या तो ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे या तो ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है सर या तो ब्लू या तो ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। और पेन जो है वो कैसे होने चाहिए, तो जेल पेन नहीं होने चाहिए सर, यानी कि आपके पास पॉइंट वाले पेन होने चाहिए, जेल पेन जो है वो नहीं होने चाहिए। ये था हमारा OMR सीट की बात। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक सबसे अच्छी गुड न्यूज ये दिया है झारखंड के बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर आप कोई प्रश्न गलत बना दिए तो वहां पर 1 नंबर जो आपका डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कितना घंटा का एग्जाम होगा, पहले ये बताइए सर। तो आपको सर टोटल जो टाइम मिलेगा बोर्ड में वो 1 आवर मिलेगा। बहुत सारे जो है वो बहुत सारे लोग आपको भ्रम में ये डाल रहे होंगे कि सर एग्जामिनेशन जो है वो तो 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का है। सर 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन नहीं सर, 1 आवर का एग्जामिनेशन है, 1 आवर का ही एग्जामिनेशन है। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न पिछले वर्ष जो भी था सेम एग्जामिनेशन पैटर्न था जो 2022-23 में है, और 23-24 दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। तो उस समय जब एग्जामिनेशन हुआ था तो 1 आवर का था, इस टाइम भी जो एग्जामिनेशन है वो 1 आवर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको जो है वो 40 क्वेश्चन बनाने हैं। 40 क्वेश्चन बनाने हैं कितने मिनट में सर, तो 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत पर्याप्त समय होता है। पासिंग मार्क्स आपके जानने का सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर कितना नंबर्स लाएंगे हम एग्जाम में तो पास कर जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है आप 17 नंबर लाएंगे एग्जामिनेशन में तो पास कर जाएंगे। तो ये था हमारे एग्जामिनेशन की पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे सर कि क्या है हमारा पूरे वर्ष 2023-24 का सिलेबस यानी कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट को देखिए सर, तो हमारा जो हिंदी का जो कंटेंट है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को जो है सर वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो भाग है सर जिसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड के बारे में, यानी कि सर आरोह 1 में गद्य खंड पढ़ेंगे और आरोह 1 में ही हम काव्य खंड पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे 2 पुस्तक है सर, एक है आरोह और दूसरा जो पुस्तक है सर हमारा वो है वितान। ठीक है, तो आपको समझना है, यानी वितान और दूसरा आरोह में फिर कौन कौन सा है सर, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड में जो कहानियां पढ़ेंगे सर वो कुछ इस प्रकार से होंगे, और काव्य खंड में जो हम कविताएं पढ़ेंगे सर, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है और कहानियां, जैसे बहुत अच्छा कहानी है नमक का दरोगा, ठीक है, और जिसमें मुंशी प्रेमचंद साहब जो है लिखे, बहुत ही बेहतरीन कहानी, मजा आएगा आपको पढ़ के सर। ठीक है, उसके बाद आगे बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आप समझिए शेखर जोशी, ठीक है, गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा जो है वो शेखर जोशी साहब ने लिखा है। रजनी जो है वो कहानी जो है वो मन्नू भंडारी साहब ने लिखा है। ठीक है, भारत माता जो है वो जवाहरलाल नेहरू लिखे, आपको पता होंगे। ठीक है, और आत्मा का ताप ये शायद हैदर रजा साहब ने लिखा है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मजा आएगा सर कहानी पढ़ने में। ठीक है, आपको बोर लग रहा होगा तो आराम से किताब खोलेंगे वितान का और मस्त से जो है वो गद्य खंड खोल के कहानियों को पढ़ेंगे और आपका एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, कहानियां से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपकी जो है वो हमारी कविताएं हैं। ठीक है, यानी जिसे हम काव्य खंड कहते हैं। यहां पर सर चीजें समझनी पड़ती है थोड़ा सा ध्यान से, तो यहां पर चीजें जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है,
जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपके काव्य खंड में जो कविताएं लिखे गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो सारा हमारे जो है पथिक जो है या वे आंखें जो है, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हमारी कहानियां, जैसे घर की याद, ये तो आपको एकदम, जो बच्चे बाहर रहते होंगे, बाहर रह के पढ़ते होंगे, ठीक है, वो तो मतलब समझिए इसको पढ़ने के बाद आंख में आंसू आ ही जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये थे तो हमारा आरोह वन और आरोह वन में गद्य खंड और काव्य खंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वितान के बारे में सर। तो वितान में जो है सर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो कहानियां ये पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय गायकों में, ठीक है, जो कुमार गर्धव साहब ने लिखा है, ठीक है, फिर बेजोड़ जो है लता मंगेशकर साहब ने लिखे हैं, ठीक है, राजस्थान के रजत बूंदे ये अनुपम मिश्र साहब ने लिखा है, और आलो आधारी ये जो है बेबी हलादार जो है इन्होंने लिखा है। तो ये थे कुछ कहानियां। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जामिनेशन में बुक से तो क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आएंगे सर? तो आपके एग्जामिनेशन में बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे आरोह वन, आरोह से आएंगे। आरोह में कौन कौन सा? गद्य खंड और काव्य खंड, और दूसरा जो आएगा आपका वितान से आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो आपके यहां से आएंगे, जिसे हम गद्यांश और पद्यांश कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं सर? गद्यांश और पद्यांश कहते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में आपको पास करने में जो सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा, ठीक है, उसे गद्यांश और पद्यांश आपको रोल अदा करेगा। तो गद्यांश और पद्यांश जो है वो यहां से आपको मिलेगा पढ़ने के, जिसे हम हिंदी में अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखक जो है भी कहते हैं। तो ये था हमारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए सेशन 2023 और 24 के क्लास 11th के एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।